फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग का जो टॉपिक होगा वो चैप्टर 4 के ऊपर होगा, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, जो कि हम लोग का जो नए बुक से होगा, जो कि सेवा की तरफ से इस बार रिलीज़ हुआ है। ओके, आई होप कि आप सभी लोगों ने खरीद लिया होगा। अगर जिन जिन लोगों ने नहीं खरीदा तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग ये बुक खरीद लो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग का जो चैप्टर 4 है, इसका जो टाइटल है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट तो आप लोगों को मालूम होगा। ओके, इंटरनेट इज अ वास्ट नेटवर्क, ठीक है, विच इज़ कनेक्टेड बाय मिलियंस ऑफ कंप्यूटर। ओके, अभी देखो इंटरनेट का जो स्ट्रक्चर है, इंटरनेट का तो डेफिनेशन आप लोगों को मालूम है, तो मैं इसको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट जो पोर्शन होता है स्ट्रक्चर, एक तो इंटरनेट है, ठीक है, और इंटरनेट जैसा फॉर्म होता है, कुछ कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है उसका भी एक अलग सा नेम होता है। तो यहाँ पे क्या रह गया है, देखिए स्ट्रक्चर पे, द इंटरनेट हैज़ नो सेंट्रल स्ट्रक्चर or a central governing body. Therefore, there is no central failure. It means if the connection between two computers is lost, information still can be delivered to the destination by finding another route. The geometric structure of how computers are connected to each other in a network is called topology. मतलब कैसे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, किस तरीके से कनेक्टेड है, उसका कनेक्शन कैसा है, इसी स्ट्रक्चर बोलते, जो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं टोपोलॉजी। ओके, ध्यान रखना, किसी भी नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं टोपोलॉजी। ओके, देन देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। ओके, हियर यू कैन सी दैट मैश, स्टार, बस, रिंग एंड हाइब्रिड। ओके, तो आज का जो वीडियो होगा ये टोपोलॉजी के ऊपर होगा, और बाकी इसका जो चैप्टर का जो बाकी टॉपिक होगा, मैं मतलब हर एक चैप्टर को एक पार्ट वीडियो में डिवाइड करके आप लोगों को दूंगा। ओके, तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इन ए मैश टोपोलॉजी, जो हम लोग का जो सबसे फर्स्ट टोपोलॉजी है उसके बारे में क्या बोला गया है। इन ए मैश टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क through a direct one-to-one link. In this topology, a link only carries data for the two connected devices. मतलब ये जो मैश टोपोलॉजी है, इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, जितना भी कंप्यूटर्स रहता है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, ठीक है, डायरेक्टली। तो कैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, बुक में देख लिया करो आप लोग को। ओके, यहाँ पे देखो कैसे, ये एक पहला वाला को यहाँ पे 4 कंप्यूटर्स है। ओके, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। ओके, देन ये इसके साथ कनेक्टेड है, फिर ये वाला फर्स्ट वाला जो है वो फोर्थ के साथ कनेक्टेड है, फिर सेकंड वाला जो है वो थर्ड के साथ कनेक्टेड है। तो इसको बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। ओके, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन ऑल द कंप्यूटर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर किसी एक का अगर पावर फेलियर हो जाता है तो डाटा में कोई इफेक्ट नहीं होता है। ओके, अब इसका कुछ डिसएडवांटेज है और एडवांटेज है, क्या देख लो आप। फेलियर ऑफ वन लिंक डजंट अफेक्ट अदर लिंक्स। जैसे कि मैंने बोला था, अगर किसी एक का अगर कनेक्शन फेलियर होता है तो दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। एंड अ कनेक्शन बिटवीन अदर डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। ओके, इफ देयर इज अ फेलियर इट इज इजी टू डिटेक्ट। मतलब किसी एक कंप्यूटर में या फिर किसी एक पे अगर लिंक फेलियर होता है तो ये मतलब इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है, हम लोग इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं कि किस में खराब है और किस में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, देन थर्ड वन एडवांटेज इज बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट कंप्यूटर टू कंप्यूटर लिंक अनऑथराइज्ड एक्सेस इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्ट कनेक्शन होने की वजह से किसी भी कंप्यूटर पे हम लोग अनऑथोराइजली एक्सेस नहीं कर सकते। अनऑथोराइज का मतलब क्या है, ऑथोराइज और अनऑथोराइज, मतलब जैसे मैं अपने कंप्यूटर का, ठीक है, मुझे पासवर्ड मालूम है, यूजर नेम मालूम है, ठीक है, जो कि मेरा है, मैं एक ऑथोराइज पर्सन हूँ, ठीक है। जैसे किसी एक पार्टिकुलर ऑफिस में वही लोग अंदर जा सकते हैं जिसको मतलब परमिशन मिल चुका है, तो उसको बोलते हैं ऑथोराइज एक्सेस। और अनऑथोराइज जिसको परमिशन नहीं है लेकिन वो घुसने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि लाइक हैकर्स करते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं अनऑथोराइज एक्सेस। तो डायरेक्ट इसमें क्या होता है, मैश टोपोलॉजी में अनऑथोराइज एक्सेस नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 एडवांटेज इज लेस अमाउंट ऑफ डाटा ट्रेवल्स, यहाँ पे ट्रेवल्स होगा। ओके, ठीक है, डाटा ट्रेवल्स इन इंटरनल लिंक्स, मतलब कम डाटा, मतलब ये यहाँ पे ट्रेवल होता है। ओके, मतलब लोड ज़्यादा पड़ता नहीं है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है क्या है, ए लार्ज नंबर ऑफ वायर्स और कनेक्शन मीडियम्स आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ईच सिस्टम। मतलब ये जो आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा, ये यहाँ पे देखा, देखिए
यहाँ पे बहुत सारा मतलब वायर्स और मीडियम्स यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट के लिए। देखिए एक केबल है जो फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ रहा है, ठीक है, फिर दूसरा वाला फिर फर्स्ट एंड थर्ड को, फिर तीसरा वाला फर्स्ट एंड फोर्थ को, मतलब हर एक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए, इसलिए यहाँ पे जो केबल्स के रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ जाता है, ठीक है, यही इसका डिसएडवांटेज है। तो नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या बोला गया है, फॉर अ लार्ज मैश नेटवर्क ऑफ आईओ पोर्ट्स रिक्वायर्ड इन ईच कंप्यूटर इज वेरी हाई सिंस ईच कंप्यूटर नीड्स टू बी कनेक्टेड विथ अदर्स। मतलब आईओ पोर्ट्स मतलब इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, ठीक है, मतलब जैसे कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट तो आप लोगों को मालूम होगा, जहाँ पे हम लोग माउस जिस पोर्ट में इंसर्ट करते हैं, लगाते हैं, इनपुट करते हैं, या फिर कीबोर्ड जिस पोर्ट पे हम लोग लगाते हैं उसको बोलते हैं एक इनपुट पोर्ट, ठीक है। तो वही वहाँ पे इनपुट आउटपुट का पोर्ट मतलब बहुत चाहिए, okay, then the addition of a new device is very difficult as it needs to be connected with all existing devices। मतलब अगर कोई नया डिवाइस आता है, तो नया कंप्यूटर आता है, तो उसको मतलब कनेक्शन करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक, क्योंकि वो फ्रेश रहता है, और वो जो पहला वाला है वो मतलब तुम लोग का पहले से ही कनेक्टेड रहता है, ठीक है, वो एडजस्ट करने के लिए मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होता है। देन द सेकेंड वन स्ट्रक्चर क्या है, स्टार टोपोलॉजी। जैसे हम लोग का जो सेकंड स्ट्रक्चर है क्या बोला, स्टार टोपोलॉजी। इन स्टार टोपोलॉजी देयर इज ए सेंट्रल डिवाइस टू व्हिच ऑल अदर कंप्यूटर्स हैव टू बी कनेक्टेड। मतलब एक सेंट्रल डिवाइस, एक अलग सा डिवाइस रहेगा जिसके साथ सभी, अगर 5 कंप्यूटर्स है मेरे पास, ठीक है, सपोज यहाँ 5 कंप्यूटर्स है और एक अलग से छोटा सा डिवाइस है, तो 5 कंप्यूटर्स वो जो सेंट्रल जो एक डिवाइस है, अलग सा डिवाइस है, उसमें कनेक्टेड रहेगा, याद रखना। इसके बाद क्या बोला गया है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स इन ए स्टार टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स हैव टू कम्युनिकेट थ्रू द सेंट्रल डिवाइस। जैसे कि पहले डायरेक्ट कम्युनिकेशन कौन सा था, मैश टोपोलॉजी, लेकिन स्टार टोपोलॉजी में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, वो एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है, एक अलग से डिवाइस के साथ। इफ वन कंप्यूटर वांट्स टू सेंड डाटा टू अनदर कंप्यूटर, इट हैज टू फर्स्ट सेंड द डाटा टू द सेंट्रल डिवाइस। मतलब जैसे कि मैंने बोला कि 5 कंप्यूटर और एक अलग से डिवाइस जो सेंट्रल डिवाइस है, ठीक है, अगर किसी को डाटा सेंड करना होगा तो वो लोग जो कंप्यूटर्स वो पहले किसको मतलब कांटेक्ट करेगा, वो जो सेंट्रल डिवाइस है, ठीक है, अलग से डिवाइस उसमें कंट्रोल करेगा, ठीक है, मतलब कांटेक्ट करेगा, ठीक है, वहाँ पे वो डाटा सेंड करेगा, फिर वो जाके एक पर्टिकुलर मतलब डिवाइस पे वो डाटा को सेंड करेगा, ओके। देन द सेंट्रल डिवाइस फॉरवर्ड द डाटा टू द डेस्टिनेशन, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ओके। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सच सेंट्रल डिवाइसेस लाइक हब, स्विच, राउटर एटसेट्रा, ठीक है, जैसा कि मॉडेम इंटरनेट वगैरह में होता है। जैसे आप लोग देख लिया करो, यहाँ पे डायग्राम पे दिया गया है स्टार टोपोलॉजी, ये यहाँ पे 4 कंप्यूटर्स है, और यहाँ पे देखिए इतना सारा मतलब वायर्स की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, ये सेंट्रल डिवाइस है स्विच, ठीक है, समझ लो कि ये मॉडेम है, मतलब इंटरनेट का मॉडेम। अभी मुझे इन सब में मुझे नेटवर्क देना है, मतलब नेटवर्क पास करना है, तो मैं कैसे करूँगा, ये इसके साथ ये एक ही स्विच रहेगा, ठीक है, स्विच इसके साथ एक केबल कनेक्टेड रहेगा, इसके साथ मतलब हर एक के साथ एक केबल कनेक्टेड रहेगा। मतलब ध्यान रखना, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है, स्विच में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, तो इस बाकी चारों में भी बहुत इफेक्ट आएगा, वहाँ पे नेटवर्क पास नहीं होगा। जैसा कि मैश टोपोलॉजी में ऐसा नहीं हुआ था, जो पहले वाला स्ट्रक्चर था, जो मैश टोपोलॉजी मैंने एक्सप्लेन किया, ओके। तो इसका जो डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या देख लेते हैं हम लोग। एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी, less expensive because each device needs to connect with a central device only with a single link। मतलब यहाँ पे एक सिंगल लिंक है, एक ही सेंट्रल डिवाइस रहेगा, तो इसलिए इसका जो कॉस्ट है वो कम जाता है। नेक्स्ट, easier to install and easily new computers can be added to the network। सिंपली करना कुछ नहीं है आप लोगों से, वो मतलब कुछ भी जैसे आप लोग नया कंप्यूटर लाते हो तो सिंपली उसके साथ कनेक्ट कर देना, और कुछ मतलब एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैश टोपोलॉजी में एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, फॉर डाटा ट्रांसमिशन। नेक्स्ट, फेलियर ऑफ वन लिंक आइसोलेट्स ओनली वन कंप्यूटर, ठीक है, मतलब इसमें अगर एक कंप्यूटर मतलब डिटेक्ट अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उसको आराम से हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं, मतलब उसको अलग से रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ए फेल लिंक कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड, मतलब अगर किसी में अगर लिंक फेलियर हुआ तो वो हम लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसका डिसएडवांटेज क्या है, स्टार टोपोलॉजी, हाँ स्टार टोपोलॉजी का ही है। द सेंट्रल डिवाइस इज ए सिंगल पॉइंट ऑफ फेलर, मतलब इसमें ज़्यादातर चांसेस होता है इस सेंट्रल डिवाइस में, ओके। अगर इसमें ख़राब हुआ तो पूरा का पूरा नेटवर्क ब्रेक हो जाएगा, ओके।
देन इफ द सेंट्रल डिवाइस फॉल्स द एंटायर नेटवर्क विल बी फेल्ड, जैसा कि मैंने अभी भी बोला। नेक्स्ट जो पॉइंट है डिसएडवांटेज क्या बोला गया है, द सेंट्रल डिवाइस रिक्वायर्स मोर अटेंशन बिकॉज इट इज द सेंट्रल सिस्टम ऑफ द टोपोलॉजी। मतलब जो सेंट्रल डिवाइस है उसके अटेंशन ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है, उसको हम लोग को ज़रा ध्यान से मतलब देखना होगा कि उसमें प्रॉब्लम है कि नहीं। In a bus topology there is a in a bus topology there is main cable and all the computers of the network are connected to this main cable through drop lines. Since all the data is transferred over the main cable, there is limit of drop lines so that the data do not overflow in the main cable. ये मतलब थर्ड वन जो है bus topology उसके बारे में बोला गया है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, तो वेट करो। तो अभी आई थिंक कि स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैश टोपोलॉजी एक डायरेक्ट लिंक होता है जितने भी कंप्यूटर्स रहते हैं उन सब के बीच में, ठीक है। और जो स्टार टोपोलॉजी है इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल डिवाइस रहता है जो मतलब हर एक कंप्यूटर के साथ वो कनेक्टेड रहता है, ओके। मतलब अगर सेंट्रल डिवाइस में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बाकी डिवाइसेस में भी नेटवर्क पास नहीं होगा, ओके। देन कम टू द थर्ड पॉइंट, बस टोपोलॉजी। In a bus topology there is a main cable and all the computers of the network are connected to this main cable। मतलब उसमें एक ही केबल रहता है, ठीक है, और उस केबल के साथ सभी कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहता है, ओके। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 4 कंप्यूटर्स है, ये जो नीचे लाइन है ये मेन केबल है, ठीक है, इसके साथ चारों के चारों कंप्यूटर कनेक्टेड है। नेक्स्ट आया है आप लोग का इसका एडवांटेज, ठीक है। एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी इसका इजी इंस्टॉलेशन है, ठीक है। इच कंप्यूटर नीड्स टू बी कनेक्टेड विद द मेन केबल। सिंपली करना कुछ नहीं है, जो अगर नया कंप्यूटर आप लोग को इंस्टॉल करना होगा तो क्या करोगे, सिर्फ लाओगे और उसके साथ उस जो मेन केबल है उसके साथ कनेक्ट करोगे। फीवर केबल्स रिक्वायर्ड देन मैश एंड स्टार टोपोलॉजी। मतलब स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी मतलब इसमें इसका जो केबल रिक्वायरमेंट है वो भी कम जाता है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक ही केबल लगता है, मेन केबल, ओके। देन लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड एज देयर इज नो सेंट्रल डिवाइस। तो यहाँ पे कोई सेंट्रल डिवाइस है इसलिए आप लोग का मेंटेनेंस का कोई झमेला भी नहीं रहता है, ओके। नेक्स्ट होता है डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। इसमें क्या है, डिफिकल्टी इन फॉल्ट डिटेक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक ही मेन केबल है, इसके साथ सभी कनेक्टेड है, किस में फॉल्ट है, मतलब किस में कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकल इशू, ये फाइंड करना, डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट, नॉट स्केलेबल एज देयर इज अ लिमिट ऑफ हाउ मेनी नोड्स यू कैन कनेक्ट विद द मेन केबल सो दैट द मेन केबल डज नॉट ओवरफ्लो। मतलब मेन केबल पे कनेक्ट करने के लिए आप लोगों का मतलब एक लिमिट होता है, कितने नोड्स यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, मतलब कितने पॉइंट पे आप लोग कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो, ओके। देन द फोर्थ वन इज रिंग टोपोलॉजी। Each computer in a ring topology, each computer is connected with 2 or more computers on both side, ठीक है। मतलब बोथ साइड से ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है। दिस डायरेक्ट कनेक्शन फॉर्म्स ए रिंग। ये देख रहे हो ना आप, जिस स्ट्रक्चर से ये लोग कनेक्टेड है उसी को बोलते हैं ये रिंग फॉर्मेट है, इसलिए इसका नाम दिया गया है रिंग टोपोलॉजी, ओके। And therefore it is known as ring topology. In ring topology, two adjacent computers can communicate directly, but non-adjacent computers have to communicate to other computers in the ring. मतलब जो computers मतलब adjacent है, मतलब जो पहले से connected है या फिर उसका जो पास वाला जो कंप्यूटर है वो लोग डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नया कंप्यूटर आता है, ठीक है, या फिर जो नॉन एडजेसेंट है उसको कनेक्ट करने के लिए मतलब उसको दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मतलब समझ लो कि ये एक एक्स्ट्रा है, तो इसको इन सब के साथ मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए किसी एक पार्टिकुलर कंप्यूटर को उसको कॉन्टैक्ट भेजना होगा, ठीक है, या फिर कनेक्शन देना होगा उसके साथ। तो नेक्स्ट, इन दिस केस इफ द रिसीव डाटा इज इंटेंडेड फॉर अदर डिवाइस then the adjacent computer forwards this data until the intended computer receive it। मतलब अगर इसको इस कंप्यूटर को जो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, इसको अगर मुझे यहाँ पे भेजना है, ठीक है, समझ लो कि एक मतलब अलग सा कंप्यूटर है, इसको इसका ये जो डाटा है इसमें भेजना चाहता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसको टारगेट करेगा, फिर ये क्या करेगा, वो जो डाटा भेजेगा जिस IP एड्रेस पे भेजेगा वो पहले फाइंड करेगा कि कौन सा है इन दोनों में से, तो फिर जाके वो बाद में वो डाटा उसमें ट्रांसफर करेगा, ओके। नेक्स्ट, इसका जो एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, इजी टू इंस्टॉल, ठीक है, नो सेंट्रल डिवाइस इज रिक्वायर्ड, तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को मालूम होगा। डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी, ए लिंक फेलियर ब्रेक्स द रिंग एंड दस फिल्स द एंटायर नेटवर्क, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे देखो आप लोग, ये जो फर्स्ट वाला है ये फोर्थ वन के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, मतलब इसमें हर एक डाटा जो ट्रेवल होगा हर एक कंप्यूटर से होकर जाएगा, ये डायरेक्ट कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये इसके साथ करेगा, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, ओके। तो देन क्या होता है इसमें, अगर
कुछ भी अगर मतलब नेटवर्क ब्रेक होता है तो एंटायर नेटवर्क मतलब यहाँ पे फेल हो जाता है। ओके, ईच डिवाइस हैज टू बी एक्टिव ऑल द टाइम, अदरवाइज डाटा विल नॉट बी फॉरवर्डेड बाय एन इनएक्टिव डिवाइस। मतलब इसमें चारों के चारों जो डिवाइस है एक्टिव रहना होगा, एक भी डिवाइस अगर ऑफ हुआ तो ये डाटा ट्रांसफर नहीं होगा। सपोज ये पहला वाला कंप्यूटर अभी समझ लो कि सेकेंड वाला इनएक्टिव है, तो ये पहले क्या करेगा, ये पहले भेजेगा इसके साथ, ठीक है, इसके साथ भेजेगा। इसके यहाँ पे भेजने के बाद क्या होगा, अगर ये ऑफ रहेगा तो ये डाटा यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसीलिए बोला गया है कि सभी डिवाइसेस एक्टिव रहना होगा। ओके, देन हाइब्रिड, a combination of two or more topologies is known as hybrid topology. For example, a combination of star and ring topology is known as hybrid. जैसा कि हाइब्रिड क्या है, सिंपल, और मतलब जो स्टार मैंने जितने भी मैंने टोपोलॉजी पहले आप लोगों को मैंने समझाया है, मतलब किसी भी 3 4 या फिर 2 मतलब टोपोलॉजी जब एक साथ मिलता है, या फिर एक स्ट्रक्चर जब एक नेटवर्क फ्रेम होता है, ठीक है, अगर उसमें 2 3 अगर या फिर 1 से 2 1 और मोर मतलब टोपोलॉजी अगर वहाँ पे यूज होता है तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। ओके, जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हो, यहाँ पे हुआ है आप लोग का स्टार टोपोलॉजी, यहाँ पे हुआ है रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, ये वाला रिंग टोपोलॉजी है और ये वाला स्टार टोपोलॉजी है, देखा। तो देयर आर नो स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी। व्हेन वी कनेक्ट मोर देन वन हेटेरोजेनस एग्जिस्टिंग नेटवर्क इट बिकम्स ए हाइब्रिड। ओके, तो आज के जो वीडियो का टॉपिक था मैं टोपोलॉजी के ऊपर देने वाला, तो ये वाला ख़त्म है। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है या फिर प्रॉब्लम है आप लोग क्वेरी करना, ठीक है, मैं इसके बाद उसके ऊपर एक पार्टिकुलर वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, तो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर टॉपिक। ओके, बाय बाय।